जी, तो आप एन्जॉय कर रहे होंगे, आपने फ़र्स्ट पार्ट भी एन्जॉय किया होगा, मुझे उम्मीद है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो जिसने अभी नहीं देखा वो भी देख ले। तो वेलकम करती हूँ आपको दोबारा कि आप लोगों ने टाइम निकाला देखने के लिए। तो ज़िंदगी तो बहुत बिज़ी है, तो टाइम निकालना पड़ता है हर काम के लिए। ये देखें भाई, मैं जहाँ जहाँ पे कोई स्पेशल चीज़ आती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हम वॉक ही कर रहे थे तो रास्ते में ये देखें उन्होंने स्टेचू सा बनाया हुआ पत्थर का, तो इतना बड़ा इसका फेस था। ये जेली फ़िश है भाई, ये जेली फ़िश, अल्लाह की शान देखें। तो कभी किसी ने लाइफ में अगर एक्सपीरियंस किया है इसको देखने का तो उनको पता होगा। तो मेरा तो दिल कर रहा था मैं यहाँ से हटूँ ही नहीं, इसको देखती रहूँ। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे ही लग रहा था जैसे बलून है, कोई बलून खुलता है बंद होता है। देखें मैंने कैप्चर किया है प्रॉपरली। कभी बलून बंद होता है, कभी खुलता है, कभी बंद होता है, कभी खुलता है। जनाब ये फ़िश है, कुछ पता नहीं चलता इसका मुंह किधर है, दुम किधर है, क्या है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर भी जान डाली हुई है। इसका नाम है जेली फ़िश, इसका नाम है जेली फ़िश, इसको बोलते हैं जेली फ़िश। तो ऐसे ही लगता है ये जैसे ये जेल की बनी हुई है, ऐसे ही लगता है जेल की बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर से आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मूव कर रही है, स्विम कर रही है। तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई शटल है, बलून है, कोई किस नाम से मैं तशबीह दूँ। ये देखें ये भी जेली फ़िश का है शेडो भाई, लाइट ऊपर आ रही है। तो लोग देखें पाँव रख रख के ऊपर जा रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। इधर हमने 2 मिनट के लिए ब्रेक ली। ज़रा ज़ाहिर सी बात है बंदा वॉक करके तो थक जाता है। 2 मिनट की ब्रेक ली, तो इधर ही उन्होंने गेम स्टेशन बनाया हुआ है। जब आप ब्रेक लेते हैं तो थोड़ी देर बच्चे भी गेम शेम खेल लेते हैं। इधर देखें उन्होंने बनाया हुआ है, बड़ी सारी ये स्क्रीन लगी हुई है। तो इधर आके बच्चे खेलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हमने भी थोड़ी देर के लिए अंदर स्टे किया, तो फिर चलना शुरू हो गए। तो मैंने दिखाया आपको कितना ही कलरफुल है। इन्होंने मछलियाँ ही बनाई हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है जेली फ़िश ही मुझे लगता है बनाई हुई है इन्होंने। और ये भी देखें, और ये भी जेली फ़िश है। मैंने चलते चलते जल्दी जल्दी इसको भी बना लिया। और ये छोटी छोटी हैं, ये देखें ऐसे लग रहा है वैसे वाइट बलून रखे हुए हैं, या कोई वाइट चीज़ है, कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ है वो रखी हुई है। और जब हिलती है तो पता चलता है ये भाई मछलियाँ हैं, जेली फ़िश है। तो देखें अल्लाह की कुदरत। और ये देखें, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे खला में किसी ने कोई शटल छोड़ी हुई है, ऐसे लगता है। बिल्कुल बंद बलून ही लग रहे हैं ये, बिल्कुल। और ये मछलियाँ हैं भाई, देखें ऐसे लग रहा है ये ऊपर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे से ऊपर जा रही हैं, आसमानों में जा रही हैं। देखें बलून है, ऊपर जा रहे हैं, लगता ही नहीं है ये मछली हैं। कहाँ इनका मुंह है, कहाँ इनका फेस है, कहाँ इनकी आंखें हैं। तो अल्लाह की शान है भाई। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ज़रा यूनिक लगती हैं। ये देखिए फूल लगता है जैसे गुलदस्ता है, कोई बना हुआ है, फ्लावर है, कोई गुलदान है, इस तरह की शक्ल है। ये देखें कोई फूलों की टोकरी है जो कि पता नहीं उड़ रही है कोई स्विम कर रही है। और ये देखें ये भी जेली फ़िश है, और ये डिफरेंट कलर में है। ये देखें वो वाली वाइट में थी, ट्रांसपेरेंट थी। और ये देखें भाई, उफ, कोई मान सकता है कि ये मछली है। और इसका ये देखें स्विम कैसे कर रही है। और ये जो इसके धागे हैं ना, ये बड़े डेंजरस होते हैं, कहते हैं ये लिपट जाते हैं अगर आप इसको टच करें या पकड़ने की कोशिश करें तो। और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। और अपने अपने हिसाब से ये स्विम कर रही हैं, ऐसे है नीचे से कोई इनको हवा दे रहा है तो बस ये उड़ रही हैं। चलें जी, अब हम आ गए हैं गिफ्ट शॉप में। तो बच्चों ने यहाँ से बच्चे आए और गिफ्ट ना लें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें और इतनी खूबसूरत चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी कि बस दिल करता था शायद एक एक सभी ले लें। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं इस जगह के ऊपर ये चीज़ें, तो मेमोरी के लिए लोग ले जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, रोज़ रोज़ तो कोई आता नहीं है। तो बड़े खूबसूरत ये देखिए पानी की बोतलें थी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए कप्स थे, प्लेट्स थी, मग थे, तो की चेन थे, टॉय थे। ये देखें पिंगविन,
भी बने हुए, आप पेंगुइन ले जाएं। किचन बहुत ज़्यादा थे, ये भी बेटी ने लिया एक गिलास, तो बेटे ने भी चीज़ें ली, ये उसने ली, तो मुझे भी कहते रहे मामा आप भी ले लें। मैंने कहा नहीं भाई मैं कौन सा बच्चा हूँ मैं लूँ। ये बेटी ने गिलास लिया, पड़ा हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है लोग फिर ले जाते हैं अपनी मेमोरी के लिए, अपने टेबल के स्टडी टेबल के ऊपर रख लें। तो अच्छे अच्छे थर्मस भी थे, ले लें चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए। सॉफ्ट वाइज भी थे, मछलियाँ भी थी। ये देखिए प्लास्टिक की मछलियाँ बनी हुई थी हर तरह की। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो इस तरह की चीज़ें लेना पसंद करते हैं, ठीक है, जिनसे वो खेल सकें। तो मैंने कहा मैं भी आपको दिखा दूँ, क्यों ना दिखाऊं भाई। ये सारे सॉफ्ट टॉयज़ जो है ना, ये मछलियों की शक्ल के बने हुए हैं। हर तरह की मछली एक उन्होंने शक्ल दी हुई है सॉफ्ट टॉय में। तो देख के ही अच्छा लगता है, ख़रीदें या ना ख़रीदें कोई, चलो बंदा एक आध ख़रीद लेता है तो देख के ही अच्छा लगता है। ये आप किसी भी जगह पे जब जाते हैं ना तो एंड में आती है भाई। ये देखिए मैं आपको किचन वाले सेक्शन में लेके आई हूँ। ये जो बनी हुई है ना किचन वाली जगह, ये देखें मछलियाँ, देखें इतने प्यारे किचन थे, इतने प्यारे। ये देखें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। हर तरह की मछली जो है ना वो किचन में मिल रही है। तो ज़ाहिर सी बात है एक्सपेंसिव थे, नाइस थे, ब्यूटीफुल थे। और ये देखें इनके मुंह मछलियों के, और ये सॉफ्ट है, ये छोटे बच्चे लेते हैं भाई, ले जाए अपने बेड में रखें। बच्चे खेलना पसंद करते हैं हमेशा से। ये देखें ये ब्लू वाली फ़िश जो मैंने आपको दिखाई थी, ऊपर लिखा भी हुआ है सी लाइफ। तो मैं हमेशा यही कहूँगी, अपनी यूट्यूब फैमिली वालों से भी यही कहूँगी, सब दोस्तों से, फ्रेंड से ये भी कहूँगी कि जब भी कभी आपको चांस मिले, मौका मिले, तो ज़रूर जाएं इन जगहों के ऊपर। अब हम दरिया के ऊपर आ गए हैं वॉक करके, ठीक है। तो मैं आपको लंदन ब्रिज दिखाऊँगी, ठीक है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो आफ्टरनून हो चुका है, बल्कि इवनिंग की तरफ जा रहे हैं अब आहिस्ता आहिस्ता हम लोग, ठीक है। बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, ज़्यादा सी बात है टायर्ड भी हो जाते हैं। तो टिकट्स लेके तो फिर हम लोग काफ़ी देर वेट करते रहे अपनी फेरी का। तो जब एक राउंड हो जाता है तो टिकट आप ले लेते हैं, तो फिर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, तो फिर आप लोग जाते हैं। अभी तो हम जा रहे हैं भाई ये वॉक करके। अभी हम निकले हैं सी लाइफ से जस्ट। तो ये देखिए लंदन आई आपको सामने ही नज़र आ रहा है। तो एक चीज़ जो आप दूर से देखते हैं ना तो डिफरेंट लगती है, जब पास से, ज़ाहिर सी बात है लंदन आई का किसको नहीं पता, मेरा ख्याल है सब लोगों को ही पता है। तो अब हम लंदन आई के बिल्कुल नीचे ही खड़े हैं, देख लें लंदन आई हमारे बिल्कुल 2 हाथ के ऊपर है। तो देख सकते हैं आप लोग इधर तो बहुत इसके ऊपर टाइम भी ज़ाहिर है ज़्यादा लगता है, आपके पास टाइम इतना होना चाहिए। सनी डे था देख लें, तो रश इधर बहुत था। अगर हम क्यू में खड़े भी हो जाते तो ज़ाहिर सी बात है टिकट लेने के लिए उन्होंने अलहदा से भाई जगह बनाई होती है, तो 2 घंटे तो टिकट लेने में लग जाते। तो इसीलिए कहती हूँ कि ऑनलाइन टिकट्स बुक करा लें तो आपको सहूलत हो जाती है। तो जब हम शिप में बैठे तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर ऑनलाइन पेमेंट होती है, उसी वक्त हो जाती है। तो काफ़ी बड़े बड़े शिप थे, इसको फेरी बोला जाता है इधर, ठीक है, फेरी राइड्स। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी हम अंदर ही जा रहे हैं। ये हम दरिया के ऊपर ही उन्होंने बनाया हुआ है ब्रिज सा, इसी के ब्रिज बना हुआ है, ये देखें इसी के ऊपर हम लोग वॉक करके जा रहे हैं। तो हम लोग उस स्टेशन तक पहुंचेंगे जहां से टिकट्स लेनी होती हैं, फिर उसी जगह से हमें बिठाया जाएगा फेरी के अंदर। तो ये देखें उधर ही उन्होंने बनाया हुआ है एक ब्रिज। ये देखें बोट आ रही है, जा रही है, छोटी बोट, बड़ी बोट, हर तरह के शिप हैं भाई। तो यही उनका सीज़न होता है। विंटर में तो बहुत सर्दी होती है भाई इधर, तो विंटर में तो इस तरह के काम तो बड़े ही मुश्किल लगते हैं, और दिल भी नहीं करता जाने को कि इतनी ठंड में बंदा दरिया में कहाँ जाए भाई, दरिया की सैर को दिल नहीं करता। तो समर होता है ना तो फिर लोग पीछे नहीं हटते, समर को लोग यहाँ पे खूब इंजॉय करते हैं। बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए आता है ना समर, तो इस वजह से सनी डेज़ को लोग भरपूर अंदाज से इंजॉय करते हैं कि धूप निकली हो, सूरज निकला है, चमकदार है, दिन अच्छा है, हवा बेशक ठंडी भी है ना तो फिर लगती नहीं है हवा ठंडी। तो थोड़ी देर के लिए आप अपने टेंशनों को भूल जाते हैं, अपने घर के कामों को भूल जाते हैं, तो या फिर थोड़ी देर के लिए छुटकारा मिल जाता है कामों से, ठीक है। तो वैसे चल चल के तो बंदा टायर्ड हो ही जाता है, ज़ाहिर सी बात है। तो कभी भी चांस मिले, आपके पास कोई भी ऐसी जगह है तो ज़रूर जाएं अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ ज़रूर क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ठीक है। तो दुनिया के झमेले तो ख़त्म ही नहीं होते, ना ही घर के काम ख़त्म होते हैं। मैं समझती हूँ जो काम आज किया है ना वही काम हम लोग कल भी करेंगे। खाना आज भी बना है तो कल भी बनेगा,
ये लंदन आई का नज़ारा देख लें, हम उसको पास कर चुके हैं। लंदन आई बहुत बड़ी है। तो ये इसको कैबन आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये देखो जो नीचे आए हुए हैं कैबन वो आपको नज़र आ रहे हैं अच्छी तरह। बादल भी बने हुए हैं, तो बादलों के पीछे बादलों के पीछे सूरज है वो चमक रहा है। तो टुकड़े देखें बादलों के, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं धूप में। तो एक अभी आई है देखें शिप, उसका साइज़ देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि शिप कितनी बड़ी है। एक हिसाब से पूरी बस बनी हुई है, कोच बनी हुई है भाई, उबर लिखा हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आई हैं बोट्स। तो हम लोग अभी क्यू में खड़े हैं, देख लें फ्रंट के ऊपर हम लोग ही थे। तो जैसे ही फिर हमारी फेरी आई, ये देखें एक और आई है लंदन आई रिवर क्रूज़, ये देखें। और ये कितनी बड़ी है, ये देखें। जिसने बुकिंग कराई है ना, फिर उसमें ही बैठता है बंदा। पूरा शिप है भाई इतना बड़ा। तो लोग इंजॉय करते हैं अपने ट्रैवल को। एक स्टेशन पे जाती है, फिर दूसरे पे जाती है, तीसरे पे जाती है। जिस पे आपने उतरना है आप उतर सकते हैं। तो फिर वहाँ से ट्रेन लेके तो आप अपने अपने घरों को जा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, दूर दूर से लोग आए होते हैं। ये देखें उबर बोट है। तो हमारी भी कुछ ऐसी ही होगी जब हम लोग बैठेंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल सेम ऐसी ही है जब हम लोग बैठेंगे। तो काफ़ी साल हो गए थे, बहुत ज़्यादा साल हो गए थे। तो कभी मैंने भी कहा नहीं कि चलें हम चलते हैं, कभी भी नहीं कहा। सब बिज़ी होते हैं, बच्चे पढ़ाइयों में बिज़ी होते हैं, तो टाइम ही नहीं निकलता। तो फिर हम लोग बाय चांस गए हुए थे उधर बच्चों को लेके। तो ये भी उसी जगह के ऊपर है बिल्कुल। लंदन आई से निकले हैं, उधर से निकले हैं हम लोग सी लाइफ से, तो साथ ही लंदन आई है। तो ये दरिया भी साथ है, बोटिंग साथ है। तो दूसरी बोटिंग जो लेक में करते हैं अपने ओन में, तो उस पे तो हम लोग बच्चों को माशाल्लाह काफ़ी टाइम लेके गए हुए हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है, ज़ाहिर सी बात है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जुड़े रहिए वीडियो के साथ। तो अच्छे अच्छे कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा कि आपने मेरे साथ ट्रिप को कैसे देखा, कितना एंजॉय किया मेरे साथ। तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, होपफुली। मुझे उम्मीद है। तो सारी एफ़र्ट आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए होती है भाई। तो मैं ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाती, इसलिए कि मैं रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों से शेयर करने के लिए, वरना तो मैं भी आराम से बैठूँ और भाई इंजॉय करूँ, देखती रहूँ। तो फिर मैं ये देखें जी, हमारी बोट आ गई, मैंने आपको भी दिखाई है, वो हमारी बोट थी। तो हम लोग अब एंटर हो रहे हैं अपनी शिप के अंदर। ये देख लें हम लोग एंटर हो चुके हैं। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, एंटर होते ही सामने लोग बैठे होते हैं। तो फिर लोगों को तो ऐसे लगता है जैसे अब जहाज़ में बैठ रहे हैं, वो वही वाली फीलिंग आती है। ये देखें लोग अपने अपने चेयर्स पे बैठे हुए हैं, अपनी अपनी सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। तो अंदर एक शॉप भी थी, ज़ाहिर है। तो ये देखें अपनी अपनी सीट्स के ऊपर बैठ रहे हैं हम लोग। तो काफ़ी लोग अंदर ऑलरेडी भी बैठे हुए थे। तो जो जो नज़ारे अंदर से मैं कैप्चर कर सकी हूँ, बड़े बड़े प्यारे सीन आए हैं भाई। बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स आई हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो बोट देखें कितनी तेज़ी के साथ जा रही है। अब ये मैं विंडो वाली साइड पे बैठी हूँ ना, तो उधर से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिएगा। तो मैं मायूस तो नहीं हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद है कि यूट्यूब फैमिली मेरे साथ भरपूर तावन करेगी। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में भी लेके जाऊंगी, किसी अच्छे वाले में ज़रूर। अगर मैं कहीं गई तो, बिकॉज़ छुट्टियां थोड़ी रह गई हैं, ख़त्म होने वाली हैं। तो अगर कोई चांस बना तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी, नहीं तो कोई डिफरेंट व्लॉग में ज़रूर आऊँगी। इतना ब्यूटीफुल ब्रिज है, ये देखें। और ये जो ब्रिज हैं, ये इमारतें जो हैं, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है, मैं कहती हूँ पता नहीं कब से बनी होंगी। तो मुझे हिस्टोरिकल बिल्डिंग देखना शुरू से ही बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो है बहुत बड़ा शिप है शायद, तो उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। ये देखें खड़ा हुआ है एक साइड के ऊपर, ठीक है। तो उसके अंदर वो रेस्टोरेंट बना देते हैं, जहाँ पे आप लोग पार्टी का अरेंज कर सकते हैं, बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी, कुछ भी। ये देखें ये खड़ा हुआ है ना, तो इसके अंदर उन्होंने रेस्टोरेंट बार वगैरह बना देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारी जगह आएंगी, बहुत सारे शिप भी आएंगे, तो जो खड़े हुए हैं ऐसे,
ज़ाहिर है वो ओल्ड हो गए होंगे, पुराने हो गए हैं, तो उन्होंने उनको बस ऐसे ही खड़ा कर दिया एज अ बिल्डिंग। तो आप उसमें काफ़ी एक्सपेंसिव होता है भाई, लोग कराते हैं अपनी बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग, ये वो अरेंजमेंट करवाते हैं इन शिप्स के ऊपर, यानी दरिया के ऊपर। ठीक है, तो ये देखें खड़े हुए हैं ना, आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बिल्डिंग्स मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी लगती हैं अंदर से। तो ये बड़ी पुरानी बिल्डिंग है भाई, बहुत ही पुरानी। और एक शिप आएगा, शायद मैंने उसको दिखाया, मैं अभी बताती हूँ आपको जब आएगा। तो वो कह रहे थे कि ये वाला जो है ना शिप आर्मी के दौर का है, आर्मी वाला शिप था। तो ज़ाहिर सी बात है उसको कई 100 साल हो चुके होंगे, तो वो खड़ा था दरिया के अंदर वैसे ही। अब तो ज़ाहिर है वो काम नहीं करता था, तो पुराना हो चुका था। तो ये देखें बिल्डिंग इतनी ऊंची है, मैं कहती हूँ इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतनी खूबसूरत और इतनी हाई बिल्डिंग्स। और दरिया के ऊपर ये देखें, ये जो बने हुए हैं होटल्स हैं, सारे ऑफिसेज हैं, होटल्स हैं, और ब्रिज रास्ते में इतने ज़्यादा। यही चीज़ें तो लोग देखने के लिए आते हैं भाई, दूर दूर से, पूरी दुनिया से लोग विज़िट करने आते हैं इन जगहों के ऊपर, स्पेशली इसी जगह के ऊपर, सेंटर लंदन, टावर हिल, लंदन ब्रिज। तो ये सारा कुछ लोग देखने आते हैं। और ये वाला ब्रिज देखें कितना खूबसूरत है। तो नीचे से बोट जा रही हैं, ऊपर से ट्रेन जा रही हैं, एरोप्लेन जा रहे हैं, ट्रैफिक जा रही है। ये देखें एक ब्रिज ये है और एक ये है, और कितना ही प्यारा है। और इनको इतना टाइम लगता है, साल हा साल लग जाते हैं इस तरह के ब्रिजेस बनने में भाई। तो हिस्ट्री बन जाती हैं ये इमारतें फिर। तो बहुत होता है इन जगहों पे रश। और ये वाली बिल्डिंग देखें ज़रा, ये लंदन की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। ये जो मैंने अभी आपको दिखाई है ना सामने, ये लंदन की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। कलर कॉम्बिनेशन देखें, ग्रीन बिल्डिंग, पानी का शेड भी ग्रीन ही आ रहा है थोड़ा थोड़ा। और रास्ते में एक जगह के ऊपर 2 यंग लड़कियां थीं, तो वो उतरी हुई थी दरिया की साइड के ऊपर। तो देख के हैरान रह गई। ये वाला है वो शिप भाई, जिसकी नहीं, ये वाला नहीं है, वो आगे आएगा, ये वाला दूसरा है। और ये भी देखिए इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, स्टेशन बनाया हुआ है, ये देखिए कितना खूबसूरत है ये। तो मैं बात कर रही थी, वो लड़कियां दोनों वो उतरी हुई थी भाई दरिया की साइड के ऊपर, कोई लैडर थी उसके थ्रू आई थी, पता नहीं कैसे आई थी भाई। बहुत ही डेंजरस काम उन्होंने किया था, मैं तो देख के हैरान रह गई। चलती बोर्ड से देखा हमने। इस तरह का फ़न कभी भी मत कीजिएगा, डेंजरस होता है, तो जान भी जा सकती है। तो कभी भी जान को रिस्क में मत डालें, डालना भी नहीं चाहिए। तो ये तो दरिया है, रिवर टेम्स है। ये तो पानी इसका इतना ठंडा होता है, तो यहाँ पे जो गिर जाता है वो बच के बाहर नहीं आता। तो जनाब देखें आप भी लोग सारा। तो ये है वो शिप जिसकी मैं बात कर रही थी, जो मैं आपको बताना चाह रही थी, ये आर्मी का। तो देखिएगा इसको, सारा आपको नज़र आएगा। इतना बड़ा है, इतना बड़ा, मैं तो देख के हैरान रह गई कि ये शिप है इतना बड़ा शिप है, कैसे चलता होगा, क्या होता होगा। तो उसमें तोपें शोपें भी लगी हुई थी, सारा कुछ, इसका साइज़ ही इतना बड़ा था। और सामने देखें आपको टावर हिल नज़र आ रहा है, ठीक है। और देखें एक और बोट भी जा रही है। तो बिल्कुल हम लोग आगे आगे थे, हम अपने स्टेशन के पास जा रहे थे बिल्कुल। अब हम तो बड़े ही माशाल्लाह, बड़े ही सेफ़ तरीके से इन्होंने उतारा, बिल्कुल सेफ़ तरीके से बैठाया। कोई ऐसा चक्कर नहीं कि आप बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, या इस तरह बड़े आराम से ब्रिज के साथ ये लगाते हैं।
बिल्कुल एज होता है, फुटपाथ जो बना होता है उसके साथ इनका ऑटोमेटिक एक बना होता है ब्रिज सा छोटा सा, वो बिछा देते हैं तो आप आराम से उतर के तो चले जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं आती ना बैठने में ना उतरने में। तो ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ आर्मी वाला, ये तो मैं कहती हूँ इसका साइज़ देखें ज़रा, इतना बड़ा। ये किसी टाइम पे ये चलता था भाई, अब तो इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है बस। ये देखें इसमें फंक्शन वगैरह होते होंगे या इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है। ये देखें इतना बड़ा है। और ये शिप है भाई, शिप। एक टाइम था इस पे सारा कुछ होता था, ये चलता था। साइज़ देखें। तो वो स्टेशन के पास आके थोड़ी थोड़ी स्लो हो जाती है ज़ाहिर है बोट, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। तो ज़िंदगी भी इस बहते पानी की तरह ही है, बिल्कुल रवां दवां रवां दवां। जिस तरह ये पानी रवां दवां है ना, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा। तो बस ज़िंदगी भी ऐसे ही है, चल रही है रवां दवां। तो चलती का नाम गाड़ी है, इसी का नाम ज़िंदगी है। तो जी लें अपनी ज़िंदगी को, इंजॉय कर लें। तो अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली वालों के साथ, अपने घर वालों के साथ, बच्चों के साथ। तो बस यही है ज़िंदगी। तो वरना तो सुबह से शाम और शाम से सुबह बस ऐसे ही हो जाती है। टाइम बड़ा क्विकली चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, टाइम तो फ्लाई कर रहा है। तो वक्त के साथ साथ फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है फिर हिम्मत भी नहीं रहती आप में इतनी ज़्यादा चलने की। ये देखें भाई लंदन ब्रिज, ये हिस्टोरिकल प्लेस। इधर बहुत, ये जो बिल्डिंग ब्राउन वाली आपको नज़र आ रही है ना भाई, ये टावर हिल है। तो जब से मैं आई हूँ इसको दूर से ऐसे ही देखते हैं हम लोग, तो अंदर तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं जा सकता। ये तारीख़ी इमारत है शाही दौर की, इधर इनकी शाही नवादरात पड़ी होती हैं। तो इतना ही हमने सुना हुआ है। तो बहुत ही पता नहीं हज़ारों साल से बनी हुई है ये बिल्डिंग। तो लोग इसी बिल्डिंग को दूर दूर से देखने के लिए आते हैं, और टावर हिल को। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो मैं कहती हूँ आज की बिल्डिंग जो है ना उसका मुकाबला नहीं कर सकती जो पुराने दौर की हैं। तो चलें, अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं, तो वापसी का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग लास्ट डिब्बे में बैठे हैं। तो देख लें, चांस मिला ज़िंदगी में मुझे पहली बार, आते हुए भी जाते हुए भी। तो बहुत अच्छा सीन था, बिल्कुल इवनिंग हो गई थी, तो सूरज गुरूब होने को था। तो हम लोग लास्ट डिब्बे में बैठे जाते हुए भी। तो देख सकते हैं आप लोग, बड़ा ही अच्छा सफ़र गुज़रा हमारा। तो बच्चों ने बड़ों ने सब ने बहुत इन्जॉय किया। तो उम्मीद है कि आपको भी ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्जॉय किया होगा मेरे साथ। ठीक है, तो लेके आऊँगी इंशाल्लाह कोई अच्छा सा व्लॉग ज़रूर। तो सब्सक्राइब टू इस्मत कुक्स। तो देखते रहें रेल की पटरियाँ, बिल्कुल ज़िंदगी की तरह, लाइफ की तरह। तो अगर आप चाहें ना तो अपनी लाइफ को भी बिल्कुल ऐसा इन रेल की पटरियों की तरह ही बना सकते हैं, स्मूथ और रवां दवां। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो जिगजैग वाली लाइफ बना लें। ठीक है, तो जिगजैग वाली पटरियाँ भी आएंगी जहाँ पे कभी यूं टर्न हो रहा है तो कभी टू, लेकिन बहुत कम। यूजुअली तो ट्रेन की पटरी जो होती है ना वो सीधी ही होती है। ये देखें अभी यहाँ से चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम आता है, इतना नहीं आता। ठीक है, तो ये वाली जर्नी थी ओवरग्राउंड थी ज़्यादा। तो अंडरग्राउंड होती तो बहुत मुश्किल हो जाना था। अंडरग्राउंड में फिर आपको वो वाले व्यू नज़र नहीं आने थे, बल्कि कुछ भी नहीं नज़र आता। अंडरग्राउंड में तो बस ट्रेन ही नज़र आती है और पैसेंजर नज़र आते हैं अंडरग्राउंड में। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मुझे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम ये चांस मिला कि मैंने ट्रेन में बैठ के वीडियो बनाई, और इतने अच्छे अच्छे मंजर जो है ना, जो मनाजिर हैं वो मैंने कैप्चर किए, इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स दिखाई मैंने आपको।